आंशिक भिन्न जिन्हें कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक भिन्न। अब आप इसका प्रोसेस समझिए क्या है। आंशिक भिन्न का मतलब है कि हम अपने सवाल को कुछ इस तरह से परिवर्तित कर देंगे आंशिक रूप से जिससे दोनों LHS RHS बराबर रहें, लेकिन जो RHS वाला पद है उसका तो हमें इंटीग्रेशन पता है, लेकिन LHS वाला जो उसका इंटीग्रेशन नहीं पता। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो LHS वाले का इंटीग्रेशन, क्योंकि RHS वाले का हमें पता है, ठीक, उसको परिवर्तन करने का जो सिस्टम है वो कहलाता है आंशिक भिन्न। जैसे एक सबसे आसान एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सरसाइज 7.5 में इंटीग्रेशन निकालना है आपको x अपॉन x प्लस 1 इंटू x। सारी व्यवस्था है, फिर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा ना, तो हम इसे अब आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। और आंशिक भिन्न तोड़ने का सबसे पहला रूल ये है कि अंश और हर दोनों की घात देखेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर की घात बड़ी होनी चाहिए किससे? न्यूमरेटर की घात से। हर की घात बड़ी होनी चाहिए अंश की घात से। इन्हें गुणा करो, कितनी आएगी घात? 2। ऊपर कितनी है? 1। तो फिर आंशिक भिन्न हो सकता। लेकिन अगर ये ऊपर लिखा होता और ये नीचे लिखा होता तो आंशिक भिन्न नहीं होता। आंशिक भिन्न होने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि अंश की घात छोटी और हर की घात बड़ी। अगर बराबर है तो फिर आप हर से अंश को भाग करोगे, वो आपकी टेंशन और बढ़ेगी। बराबर में भी नहीं चलेगा काम, अंश की घात छोटी होनी चाहिए और हर की घात बड़ी। ये बात दिमाग में रखने के बाद ही आंशिक भिन्न आप पढ़ेंगे। कभी हर जगह आंशिक भिन्न लगा दो, ठीक। चलिए, तो ये आंशिक भिन्न की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमें पहले इसका हिसाब किताब करना है। ये है x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 1। आंशिक भिन्नों में हम इसे दो भाग में तोड़ लेंगे। एक लिखेंगे x प्लस 1 बटे में और एक में लिखेंगे बटे में x प्लस 1, बीच में प्लस आएगा। जितने भी लीनियर फैक्टर है रैखिक जिनकी घात एक है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। केवल अगर कुछ दिया भी है नीचे उसको हम फैक्टर कर लेंगे। अगर इसकी गुणा दी होती तो हम उसका गुणनखंड कर लेंगे। और रैखिक पद आ गए, इसमें x की घात a है, एक है तो लिखेंगे ऊपर अंश में a और दूसरे के ऊपर लिखेंगे 3 होते c, 4 होते तो d। प्रोसेस क्या है? एलसीएम लीजिए इनका, क्या आएगा? x प्लस 1 इंटू ये कितना आ जाएगा भाई? a इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 1। ये हमने माना है, यानी अभी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, अभी पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है। इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। इससे ये कट गया, ठीक। ये सब्जी थी, अभी सब्जी बन रही है, खाएंगे बाद। तो इससे दोनों कैंसिल, क्या बराबर आ जाए? x बराबर आ जाए a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ये केवल लीनियर के लिए होगा जिसमें घात एक है, घात दो वाले का प्रोसेस अलग है, ठीक। अब इसमें इसके बटे में क्या लिखा है? x प्लस 1। या सबसे आसान देखो, अगर इसका गुणांक 0 ले लूँ तो इसका मान निकल आएगा, और इसका गुणांक 0 ले लूँ तो a का मान निकल आएगा। अगर a का गुणांक 0 लूँगा तो b का मान निकल आएगा। तो पहले हम ले लेते हैं, यदि x प्लस 2 मैंने 0 लिया तो x का मान आया कितना? माइनस। दो फायदे हो गए, एक तो मुझे x का मान मिल गया, दूसरा इसका गुणांक 0 हो गया। a गुणा 0 प्लस और x का मान यहाँ से कितना आया? -2 प्लस 1, और यहाँ भी रख दो क्योंकि x तो x है, एक ही जगह थोड़ी होगा। तो -2 बराबर कितना आ गया? -b, क्योंकि -1 आएगा, -1 गुणा b माइनस b, माइनस से माइनस कैंसिल होकर 2 इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई? अब a की वैल्यू निकाल लिए तो b का गुणांक 0 रख दो। यदि x प्लस 1 बराबर 0 यानी x प्लस 1 x इक्वल टू कितना है? -1। फिर इक्वेशन इसको बंद कर देते हैं। नाउ इसे बंद करो, इसे टू करो। नाउ इक्वेशन टू बिकम, ठीक, क्या हो गया? -1 बराबर a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 2। तो 0 हो ही जाएगा। कितना आ जाएगा? a इंटू 1 और ये -1 के एक पर कोई मिला के a का मान कितना आ जाएगा? -1 क्योंकि तो 0। तो इक्वेशन 1 क्या बनी आपके पास? इक्वेशन 1 बिकम, क्या बनी इक्वेशन? ये भाई ये तो ऐसे ही रहा, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। a अपॉन था, a का मान कितना निकाल दिया हमने? -1। तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 और 1 बटे एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, log x प्लस 1 होता है। b की वैल्यू कितनी है? +2 अपॉन एक्स प्लस 2 और 1 बटे एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन log x प्लस 2। अब खाली क्या काम रहेगा? टेक एन इंटीग्रेशन टू बोथ साइड।
टेकिंग इंटीग्रल टू बोथ साइड, दोनों ओर समाकलन लेंगे, दोनों ओर समाकलन लेंगे तो ये समाकलन का निशान है, ये तो बन गया हमारा क्वेश्चन। और इधर समाकलन लेंगे -1/x+1 प्लस 2/x+1 x+2, इस पूरे का समाकलन, और समाकलन जितने भी फंक्शन जुड़ रहे होते हैं, घट रहे होते हैं, उसमें बट जाता है, बट dx 2/x+2 dx कितना आ गया -log x+1 प्लस 2 log x, बस खत्म क्वेश्चन। और सजावट करनी, सजावट कर सकते हैं, प्लस सी लिख के। सजावट कैसे होगी इसकी, log x+1 प्लस ये log इसकी घात बन जाएगी x+2 की घात 2, कितना आ जाएगा log m माइनस log n इक्वल log x+2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+1 प्लस सी, ये इंटीग्रेशन निकला है जिसका x/x+1 इंटू x+2। तो ये प्रोसेस होता है आंशिक भिन्नों का, जिसमें अगर किसी पद में बटे में 2 या 2 से ज़्यादा लीनियर फैक्टर हैं तो उन्हें हम a बटे b बटे लिखते हैं, एलसीएम लेते हैं, इसके बटे वाले को 0 लोगे, दूसरे का मान निकलेगा। प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई बात। अगले टॉपिक पर बात करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा अलग है, और ये सब नदियाँ जितनी तुम ये देख रहे हो, ये सब जाकर मिल जाएंगी वो जो 6 फार्मूले आपके जो कल पढ़े थे। ये जितना भी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं अगली प्रश्नावली में, विविध प्रश्नावली में, ये सारे मेथड मिक्सअप हो जाएंगे, और जो हम यहाँ आंशिक भिन्नों में कर रहे हैं वो जाके फार्मूले बन जाएंगे जो हमने कल पढ़े थे, बड़े बड़े 3 फार्मूले अलग और वो 6 फार्मूले अलग। क्लियर। तो पिछला वाला अगर आपका वीक है, जो बच्चा नहीं आ पाया है, वो अपना उसको स्ट्रॉन्ग कर ले कि आगे का उसका खत्म हो जाएगा अगर पिछला नहीं पढ़ा है, अभी मौका है आपके पास। चलिए अब अगर हम देखें तो अभी हमारे पास कोई तरीका नहीं है इंटीग्रेशन निकालने का, ठीक। क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, x/x² + 1 इंटू x-1। जब लीनियर फैक्टर थे, रैखिक थे, यानी x की घात 1 थी, तब तो a/b/, लेकिन यहाँ तो पद ही x की घात 2 वाला, या तो मैं इसके फैक्टर कर लूँ, वो होंगे नहीं, x² -1 होता तो मैं लिख देता हूँ x-1 इंटू x+1। तो क्या करें हम इसको लिखेंगे ax प्लस b, यानी अब हमारे पास 2 वेरिएबल आएंगे। जब घात 2 है, घात 2 के ऊपर जो लिखेंगे उसमें कितने वेरिएबल होंगे, 2। घात 3 होती तो फिर यहाँ पे वेरिएबल कितने होते, 3, और 3 वेरिएबल में क्या करना पड़ता है, ax² प्लस bx प्लस c। या मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाऊं तो जितनी घात नीचे है, ऊपर उससे एक कम घात का पॉलिनोमियल आएगा, बहुपद आएगा। घात 2 है तो 1 घात का आएगा, घात 1 है तो 0 घात का आएगा, यानी अचर पद आ गया 1, और घात 3 है तो 2 घात आएगा, घात 4 है तो 3 घात का। आप समझ गए होंगे। प्लस, क्योंकि ये घात 1 है, प्लस c/x-1। ये प्रोसेस अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आंशिक भिन्न आपके लिए मजाक नहीं, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको रट नहीं सकते आप। ऐसे ले लीजिए, कितना आएगा, x² + 1 इंटू x-, ये कितना आया, ax प्लस b इंटू x-1 प्लस c इंटू x²। ये था इसके ऊपर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ax प्लस b इंटू x-1 प्लस c इंटू x²। यहाँ पर लीनियर वाला जो पद है, ये जिसमें आपने ये गुणांक c का है, c के गुणांक को आप 0 के बराबर नहीं रख सकते, यानी घात 2 वाले को 0 के बराबर नहीं रखेंगे, घात 1 वाले को रख सकते हैं। इसका मतलब 0 को किसके बराबर रख सकते हैं, x-1 को 0 के बराबर रखो। x-1 0 के बराबर रखोगे तो इसकी गुणा इससे होगी, ये 0 बनकर किसका मान निकल आएगा, जिसके बटे में 0 के बराबर रखोगे उसी का मान निकल आता है, जिसका गुणांक 0 के बराबर रखोगे दूसरे का निकल आता है। ये दोनों प्रोसेस है, लेकिन हम इस मेथड से नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि खाली c का ही मान निकल पाएगा, a और b का मान नहीं निकलेगा। यहाँ मेथड हमें बदलना पड़ेगा।
क्या होगा वो मेथड, देखो प्लस सी को थोड़ा छोटा कर देंगे, वो मेथड होगा इनकी गुणा कर दो, एक्स इक्वल टू करो गुणा, कितना होगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर, सबकी गुणा कर लो। अब एक्स स्क्वायर वाला पद दो, पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ए, और यहाँ से क्या बच रहा है प्लस सी, प्लस एक्स कॉमन लो क्या बचा माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी अलग, और ये किसके बराबर है। अब जब दोनों पद बराबर हैं, दोनों पद बराबर हैं, तो आप गुणांकों की और अचर पदों की तुलना करिए। एक्स का गुणांक एक्स के गुणांक के बराबर, एक्स की घात दो का गुणांक एक्स की घात दो के गुणांक के बराबर, अचर पद के बराबर। कोई दिक्कत, क्या लिखेंगे दोनों ओर से एक्स की घात दो तथा, या छोड़ो एक्स की घात दो तथा, हाँ ठीक है, एक्स के गुणांकों व अचर पदों की क्या करने पर तुलना। तो तुलना करोगे, ये कोई बहुत विशेष काम नहीं हो रहा है, दो चीज़ें बराबर है तो सब चीज़ें बराबर होंगी ना। एक्स की घात दो का गुणांक एक्स की घात दो के बराबर हो, आपका कोई तो है नहीं एक्स की घात दो, तो इसका मतलब उसका गुणांक जीरो होगा, तभी नहीं लिखा है ना। दुनिया की किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ा जा सकता है, हम इसमें जीरो जोड़ लेते हैं और जीरो का गुणांक भी बना देते हैं एक्स की घात दो, इसमें हम जीरो जोड़ लेते हैं, अचर पद बन जाएगा। अब तो आ गया ना सारा, तो तुलना करो, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आई जीरो, माइनस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई बताओ ना, जीरो क्यों आएगी, एक्स का गुणांक है ये, और इधर एक्स का गुणांक कितना है एक, और अचर पद कितना हुआ सी माइनस बी। यहाँ से हम देख रहे हैं ए की वैल्यू कितनी निकल रही है माइनस सी, यहाँ से सी की वैल्यू कितनी निकल रही है टी। तो क्यों ना हम यहाँ ए का मान सी के पद में लिख दे और बी का मान भी सी के पद में लिख दे, तो यहाँ से मान निकल आएगा। क्यों, तो यहाँ से क्या पता लगा हमें, क्योंकि माइनस ए प्लस बी बराबर एक है, ए बराबर कितना माइनस सी, रखो जरा, प्लस बी का मान कितना है सी। समझ में आ गई प्रोसेस क्या है, तीन वेरिएबल है, तो तीन में हमने तीनों को देखा ध्यान से और कोशिश की कि तीनों का प्रयोग करके एक ऐसी समीकरण बन जाए जिसमें एक ही वेरिएबल आ, तो खाली हमने सी में बदल दिया इस वाली इक्वेशन में, दोनों वैल्यू से उठा के रखते, कितना आ गया प्लस सी, टू सी बराबर एक, सी बराबर कितना आ गया एक बटा दो, यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, इम्प्लाई हुआ ए का मान कितना हुआ माइनस एक बटा दो, और बी का मान कितना हुआ, क्योंकि बी सी के बराबर था, कितना हुआ, जगह थोड़ी कम पड़ेगी इसलिए हमें मिटाना पड़ेगा, तो इसको समीकरण एक लिख देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन बिकम क्या बन जाएगी, इक्वेशन वन बन जाएगी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन बराबर ए एक्स प्लस बी, ए का मान कितना आया माइनस एक बटे दो एक्स प्लस बी का मान एक बटे दो, बटे में कौन चल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस सी का मान कितना आया एक बटे दो, और बटे में कौन चल रहा है एक्स माइनस। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत मेहनत नहीं लगेगी, खाली दो एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपॉन टू इंटू एक्स माइनस। अभी भी हमारा जो आंसर है वो आने की स्थिति नहीं बन रही है, बनेगी अभी, इधर आ जाते हैं। ये जो वैल्यू थी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बराबर, इसी की तो वैल्यू चल रही है, अभी तो इंटीग्रेशन आया ही नहीं। क्या करो, ये वन माइनस एक्स है, दोनों के बटे में कर लो अलग अलग, कितना हो गया ये वन अपॉन टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ पे, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, कोई फर्क तो पड़ता नहीं उससे, दो चीज़ों को जोड़ने में, एक इसके बटे में आ गया एक एक्स के बटे में, अरे ठीक है, और प्लस वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन एक्स में। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रखा है क्या, अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर को मैं टी मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, वन का जीरो, एक्स की घात दो का टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो अगर टू एक्स डी एक्स
dx तो लिख ही दूंगा मैं थोड़ी देर में। तो यहाँ 2 होता तो कितना बढ़िया होता, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो क्या आंसर बताया था हमने, लॉग में आ जाता है। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में साक्षात मौजूद है तो उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, इशारे में मैंने बताया था कि आगे से मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा। तो अब इसका डेरिवेटिव आएगा कितना, 2x, यहाँ तो x ही है, तो ऐसा करो 2 से गुणा कर लो और नीचे भी 2 से गुणा कर लो, हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है, 1/1 स्क्वायर का tan इनवर्स x होता है, सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आज के बाद याद हो जाना चाहिए। और इसका डेरिवेटिव log x माइनस 1 होगा, 1/x का लीनियर फैक्टर अगर है तो उसको x ही मानते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन कितना आएगा उसका, लॉग में आ जाता है। ठीक, तो यानी अब तीनों का इंटीग्रेशन मुझे मालूम है। अब मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, टेक एन इंटीग्रेशन, यहाँ से अप्लाई हुआ, यहाँ इंटीग्रेशन लूँ। यहाँ पे आपने देखा जब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया था तो मैंने इधर इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन dx, इधर इंटीग्रेशन लिया और फिर मैंने इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब मैं ये वाला स्टेप हटा देता हूँ, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 × 1 + x² dx माइनस 1/4 बाहर निकाल लो, इसका भी 1/2 बाहर ही निकाल लेते ज़्यादा ठीक लगता है, अच्छा लगता है लिखा हुआ। ये यहाँ 1/4 हमने बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन में क्या बचा, 2x/1 + x², नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है, और ये हो गया 1/2 ये dx, और ये आएगा 1/x - 1 dx। कितना आया वो इंटीग्रेशन, 1/2, ये तो आ गया tan इनवर्स x प्लस 1/4, ये आ गया log 1 + x², फिर माइनस 1/2, ये कितना आ गया log ऑफ, और प्लस से हम लिखते हैं, ये नहीं होता, मामा घर जाते पैसे मिलते हैं, तो ये वही वाला है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, वो पैसे खत्म हो जाते हैं, तो ये प्लस सी बस हर बार लगा देना है। ठीक है, चलो।